हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन कैंडिडेट्स के लिए जो सितंबर इनटेक में यूके में आ रहे हैं एज अ स्टूडेंट। अगर आप भी मास्टर करने के लिए आ रहे हो, जो आप रिसर्च प्रोग्राम करने के लिए आ रहे हो, तो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो मेन आपको सीख के आनी चाहिए इंडिया से। सबसे पहले है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जैसे आप कंप्यूटर डिप्लोमा बोलते हो। मोस्टली कैंडिडेट्स के पास सर्टिफिकेट होता है बट उनके पास स्किल्स नहीं होती है आपने कैसे यूज करना है। तो मेन चीज, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वेल डन है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है बट स्टिल आपको जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो सीख के आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मेन आपका MS वर्ड है, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। क्योंकि जब आप यूके में आते हो एज अ मास्टर करने के लिए तो उस टाइम आपको असाइनमेंट्स प्रिपेयर करनी होती हैं। असाइनमेंट्स के लिए सबसे जो मेन चीज है वो है MS वर्ड। अगर आपको MS वर्ड यूज करना आता होगा देन आप अपनी जो असाइनमेंट है इजी से लिख सकते हो। सेकंड जो पावर पॉइंट है, अगर आपने पावर पॉइंट यूज करना अच्छे से सीखा है तो उसके रिगार्डिंग जब आपने अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है उस टाइम आपको इजी होगा। तो अगर आपने अभी तक अपना जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो यूज करना नहीं सीखा तो प्लीज उसको सीख के आइए, आपके लिए बहुत इजी होगा एज अ स्टूडेंट यूके में सर्वाइव करने के लिए। एंड सेकंड थिंग आती है मोस्टली काम के रिगार्डिंग काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैम काम एट दिस मोमेंट इजी मिल जाता है, नहीं मिलता। तो एट दिस मोमेंट मोस्टली क्या है, अगर आपके पास कोई स्किल है इंडिया से ऑलरेडी तो आप अच्छे से अपना जो काम है वो कर सकते हो और आपको मिल भी जाता है। इसके लिए आपने अपना जो CV है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अभी अगर आपके पास टाइम है, आप इंडिया में फ्री हो, तो आप अपने CV प्रिपेयर कर सकते हो, आप सर्चिंग कर सकते हो जिस भी लोकेशन में आपने रहना है और आपने क्या जॉब करनी है। क्योंकि सबसे पहले जब आपके पास टाइम होता है इंडिया में यूके आने से पहले तो आपने अपना सर्चिंग कंप्लीट करनी है। सर्चिंग में आपने अपना CV बनाना है, CV बनाने के रिगार्डिंग आपने किस लोकेशन में रहना है वहां के रिगार्डिंग आप सर्चिंग कर सकते हो, आपने क्या जॉब करनी है उसके रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ स्टूडेंट। तो मेन चीज आपकी असाइनमेंट्स होती है और इसके साथ एक क्वेश्चन और भी आता है, क्या मैम डाइजेशन क्लियर हो जाती है, क्या हम इजी से अपनी जो डिग्री है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले होती है असाइनमेंट, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया, आपने यूज करना है और आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इजी से हो जाता है। पर जो डाइजेशन होती है, अगर अभी आपके पास टाइम है तो आप रिसर्च प्रपोजल के रिगार्डिंग सर्च कर सकते हो। रिसर्च प्रपोजल में काफी सारे उसमें टिप्स आते हैं, उसमें आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखा जाता है, कैसे डाइजेशन प्रिपेयर की जाती है, तो आपके लिए इजी होगा। और आप टॉपिक भी सर्च कर सकते हो, क्योंकि जब आपने यूके में अप्लाई किया था ऑफर लेटर तो आपके पास उसी टाइम आ जाता है। तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में आपने फीस पे की है, अप्लाई कर रहे हो, उस यूनिवर्सिटी में जाके वेबसाइट पे जाके आप अपना कोर्स सर्च कर सकते हो। कोर्स के अकॉर्डिंग जब अपना कोर्स सर्च कर लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप माइंड लगा सकते हो आपने जो अपना रिसर्च प्रपोजल है वो किस टॉपिक के ऊपर बनाना है। उस टॉपिक के रिगार्डिंग आप अपनी इन्फॉर्मेशन अपनी इकट्ठी कर सकते हो। तो जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, आपको पता होगा रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखा जाता है, डाइजेशन कैसे लिखी जाती है, तो आपके लिए इजी होगा। क्योंकि जब आप यूके में आ जाते हो, आपने पार्ट टाइम जॉब भी करनी होती है, आपने यूनिवर्सिटी में भी जाना होता है, तो उस टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होता आप सर्च कर पाओ। तो अगर आपको पहले ये सब कुछ पता होगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू था उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी यूके में एंटर हो रहे हैं और यूके में आना चाहते हैं एज अ स्टूडेंट ऑन सितंबर इनटेक के लिए। तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब पे, और आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको कंप्यूटर डिप्लोमा करना है ऑनलाइन तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।